हेलो दोस्तों, आप सभी का हैशटैग स्टडी 2.0 में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। तो ओस्टवाल विधि को देखने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। तो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है मैं आपको इस वीडियो सेशन में बताऊंगा। तो देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ पर मैंने अब 3 फिगर बनाया है। जो पहला फिगर है वह परिवर्तन कक्ष का है और दूसरा फिगर जो है वह ऑक्सीकरण कक्ष का है और तीसरा जो फिगर है वह अवशोषण कक्ष का है। तो हम क्या करते हैं, पहले परावर्तनी कक्ष में क्या करते हैं, परावर्तक कक्ष में हम अमोनिया व ऑक्सीजन को लेकर उसे परावर्तन कक्ष में भेजते हैं। परावर्तन कक्ष में उपस्थित प्लेटिनम के प्लेट होते हैं जिसे हम 650 डिग्री से 750 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। तो अमोनिया व ऑक्सीजन आपस में ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। फिर उस नाइट्रिक ऑक्साइड को हम ऑक्सीकरण कक्ष में भेज देते हैं, जहां पर ऑक्सीजन उपस्थित होता है। वह नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रिक परा ऑक्साइड बना लेता है। फिर उसके बाद हम करते हैं क्या है, नाइट्रिक परा ऑक्साइड को अवशोषण कक्ष में भेज देते हैं, जहां नाइट्रिक परा ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके हमारा क्या बना लेता है, नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। तो यह जो थी प्रक्रिया, यह ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रक्रिया थी। मैं आपको एक बार थ्योरी के माध्यम से बता देता हूं, जो आपके कॉपी में लिखना होगा। तो आइए देख लेते हैं थ्योरी। तो इस प्रक्रम में हम करते हैं क्या है, शुद्ध अमोनिया व शुद्ध वायु का मिश्रण 1:8 के अनुपात में परिवर्तन कक्ष में प्रवाहित करते हैं। यहाँ प्लेटिनम की जाली 650 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। यह ऑक्सीकृत में उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह अमोनिया ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ से गैस मिश्रण ऑक्सीकरण स्तंभ में पहुँचा दिया जाता है, जहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक पराऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। नाइट्रिक पराऑक्साइड अवशोषण स्तंभ में जल में अवशोषित होकर नाइट्रिक अम्ल उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, नाइट्रिक अम्ल उत्पन्न करता है, जो तनु अवस्था में रहता है। अब हम नाइट्रिक विधि बनाने की रासायनिक प्रक्रिया को देख लेते हैं। हम इस प्रक्रिया में करते हैं क्या है, हम 4 मोल अमोनिया ले लेते हैं जिसका सूत्र होता है NH3, और हम 5 मोल ऑक्सीजन ले लेते हैं। जब इसको हम आपस में ऑक्सीकृत कराते हैं तो हमें 4 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है और 6 मोल जल प्राप्त होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत कराते हैं तो हमें 2 मोल नाइट्रोजन पराऑक्साइड प्राप्त होता है। फिर हम 3 मोल नाइट्रोजन पराऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें 2 मोल नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो यह था नाइट्रिक अम्ल का रिएक्शन। तो आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।